बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रिपरेशन फॉर टेस्ट। अगर आप टेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री के बेसिक उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो कि होते तो बड़े सिंपल हैं दिखने में, लेकिन बहुत छोटी सी बात उनके दरमियान ऐसी हो रही होती है जिसकी वजह से हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लाइक हम सिंपल सी बात अगर करते हैं तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं या ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो उन रिएक्शंस के अंदर कौन सा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट होने वाला है, कौन सा एलिमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला, ये हम किस चीज से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं। तो हमने 2-3 रूल्स पढ़ लिए जिसके अंदर हमने लिगेंड्स का भी देख लिया कि लिगेंड्स कब पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से लिगेंड्स होते हैं, कौन से लिगेंड्स नहीं हो सकते। आज हम थोड़ा सा चीज को एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल है। तो टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको बेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है जो मैं एंड पे बताऊंगा। वो इसके शेप को देखते हुए एक कॉमन नाम इसका ऐसे रख दिया गया है, कोई स्पेसिफिकली उसका है नहीं, लेकिन बस ऐसे कहते हैं उसकी शक्ल को देखते हुए। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो देखें यहाँ नाम से पता चलता है कि 3 सेंटर, यानी कि हमारे पास जहां पे भी बॉन्ड बन रहा होगा उसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि 3 एटम तो मतलब 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, ठीक हो गया। और उन न्यूक्लियस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बन रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट वो सिर्फ 2 होंगे, ठीक हो गया। अब 3 सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? तो ये कहानी अगर हम स्टार्ट से लें तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। हमारे पास है BH3। आप इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जब पढ़ते हैं, बोराजीन के कंपाउंड्स जब पढ़ते हैं, तो बोराजीन की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते तो आप कहते हैं डाइबोरेन से वो आता है। तो डाइबोरेन से थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये बोरान के हाइड्राइड आते हैं, BH3 का कंपाउंड आता है। 2BH3 will gives B2H6। कैसे आता है ये सवाल है, ठीक हो गया। अब इसकी जो शक्ल है B2H6, ये जस्ट लाइक C2H6 की तरह समझी जा रही थी। ऐसा समझा जा रहा होता था कि जो केमिस्ट्री B2H6 के पीछे होगी वही केमिस्ट्री C2H6 के, इथेन के पीछे की जो केमिस्ट्री है वही आपके पास डाइबोरेन की केमिस्ट्री है, ठीक हो गया। लेकिन आगे जाकर जब इन चीजों को देखा गया तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं। हमारे पास C2H6 कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, ये 3 इसके साथ हाइड्रोजन हो गए। दूसरा कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। और उसके साथ एक बॉन्ड है जो इन दोनों कार्बन्स को आपस में जोड़ रहा है। लेकिन जब आप B2H6 को देखते हैं तो बोरान के अंदर क्या है, ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह दूसरा बोरान, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई भी ऐसा बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है इन दोनों के दरमियान जो इन दोनों को आपस में जोड़ सके, क्योंकि बोरान की जो वैलेंसी है वो 3 है और उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक हो गया। उसके पास और बॉन्ड ही नहीं है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का इंटरेस्ट इसकी तरफ डाइवर्ट हुआ कि भाई ये क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ और केमिस्ट्री है और यहाँ पे कुछ और होनी चाहिए। तो बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इट्स मीन दैट वेलेंस बॉन्ड जहाँ पे होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उनमें कम होंगे। अब जब ये कम इलेक्ट्रॉन वाला है तो ये कैसे बॉन्ड बनाता है? तो कैसे बनाता है, तो देखें इसको हम थोड़ा सा, मैं इसको और भी आसान शक्ल में लिखता हूं। हमारे पास इस तरह का, मैं सिर्फ इसको साफ कर रहा हूं। यहाँ पे एक है ये वाला, इसके साथ आकर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, और यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा
एक यहाँ पे एम्प्टी, और यहाँ पे एक है जिसके साथ हाइड्रोजन आकर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इस बात को आपने देखना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है और ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ये वेकेंट है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये भी आपके पास जो इस साइड पे आएगा वो भी एक क्या आ जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। अब होता क्या है, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करके इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। इसका बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, साइमल्टेनियसली इसका बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ये इतनी ज्यादा स्पीड में एक्सचेंज हो रहे होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का कोई बॉन्ड बन रहा है, ये इस टाइप का, कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे इस टाइप का, मतलब सेम टाइम में दोनों तरफ से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ भी लिंक्ड है, इसके साथ भी लिंक है। असल में कहानी ये चल रही होती है कि ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो रहा होता है, कभी इस साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है, कभी इस साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। तो पहली बात क्या कही थी मैंने कि बेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि जहां पे बेंट बॉन्ड होगा वहां पे डीलोकलाइजेशन भी हो रही होती है, डीलोकलाइजेशन। अगर वो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, अगर आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नेचर का कोई आपके पास कंपाउंड आ रहा है, तो वहां पे जो बॉन्डिंग होगी वो डीलोकलाइज्ड होगी। और याद रखना है ये डीलोकलाइजेशन उसी पोजीशन पे होगी जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन पूरे हैं वहां पे नॉर्मल लोकलाइज्ड बॉन्ड बनेंगे, नॉर्मल ट्रेडिशनल बॉन्ड्स जो होते हैं। अच्छा, अब ये वाला मामला कैसे पता चला कि ये आपके पास कुछ किसी और नेचर की बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन किसी और नेचर के हैं, ये सारे मामले तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट किए गए। लाइक इसकी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज की गई, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज ईडीएस। ये जब स्टडी किया गया तो उसके अंदर देखा गया कि भाई आपके ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बोरान टू हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये सारे कितने हैं, इनकी लेंथ है 119 पिकोमीटर। और ये जो आपके पास ये बॉन्ड बन रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, ये वाला बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है 131 पिकोमीटर। तो यहाँ पे एक और बात ऐसी आ गई कि देखें आपके पास जो 119 पिकोमीटर का रेंज है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो आम बोरान और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ भी बोरान और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड आ रहा है, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी चेंज हो रही है फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल बॉन्ड लेंथ। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर कोई ना कोई मामला ऐसा है। और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रही है तो इट्स मीन दैट उनको जोड़ने वाली जो चीज है, जो इन चीजों को इकट्ठा करने वाली चीज है, वो कमजोर है या कम है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है कि 3 सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और भी आपको समझाता हूं। देखें हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है, इसको मैं देखें हमारे पास है बोरान, यहाँ पे भी बोरान, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ये मतलब इस तरह आएंगे, ये वीक बॉन्ड होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो आप इसको क्लासेस के अंदर लिख सकते हैं, इनकी क्राइटेरिया बना सकते हैं कि दीज आर टर्मिनल हाइड्रोजन, दीज आर टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये जो आपके पास है ये वाला और ये वाला, दीज टू आर ब्रिज हाइड्रोजन, ये आपके पास ब्रिज हाइड्रोजन है। ठीक हो गया, अब जो ब्रिज हाइड्रोजन है, जो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं बिटवीन 2 बोरॉन्स या बिटवीन 2 बोरेन्स BH3, वो हाइड्रोजन जो है उनकी बॉन्ड लेंथ कुछ चेंज है, उनकी बॉन्ड लेंथ में थोड़ा सा उससे डिफरेंट नेचर आ रही है। ये डिफरेंट नेचर कहां से आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी से हमें ये पता चल गया। इसकी एक और एविडेंस, जब आप इनकी स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट, तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग लिंक है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ। तो स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट करते हुए आप इनकी रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल या रोटेशन ऑफ एटम्स को देखते हैं, रोटेशन ऑफ एटम। तो जब आप रोटेशन करते हैं तो आपके ये वाले जो हैं
टर्मिनल, इनमें तो रोटेशन अपने एंड पे पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जब इनकी रोटेशन की बात करते हैं तो ये रोटेशन के हवाले से हिंडर्ड होते हैं, इनमें रोटेशन नहीं होती। तो स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से आपको फिर एक लिंक ऐसा मिलता है, एक क्लू ऐसा मिलता है कि दीज टू हाइड्रोजन आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर हाइड्रोजन। ठीक हो गया, ये दूसरी बात आपके पास है। अब इसी सारी बातों को हम चेक करेंगे, इस बॉन्ड को समझेंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये मैं आपको फिलहाल पहले ये एविडेंस बता रहा हूं, इनकी वो वजूहात बता रहा हूं जिन बुनियादों पे इनको अलग समझा गया या इसकी अलग से जरूरत पड़ी। ठीक हो गया, अब एक काम लैब में करते हैं। लैब के अंदर अगर आप जाते हैं और लैब में आप जाकर यही डाइबोरेन का कंपाउंड B2H6 का कंपाउंड लेते हैं, B2H6 का, और इसके आप मिथाइलेशन करते हैं। मिथाइलेशन तो आपको पता है ना, मतलब अल्काइलेशन आप करते हैं, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस भी होते हैं, एसिलेशन रिएक्शंस भी होते हैं, आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखते हैं। तो अगर आप इनकी मिथाइलेशन करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है B2H2Me4। तो इट्स मीन दैट अगेन आपके पास जो चीजें चेंज हुई हैं वो ये 4 हाइड्रोजन चेंज हो गए, लेकिन ये दरमियान वाला जो है इसमें किसी किस्म की मिथाइलेशन नहीं हुई, इसमें किसी किस्म की सब्स्टिट्यूशन का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये आपके पास लैब की एविडेंस है। एक मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडी का बता दिया, एक स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से बता दिया कि उनके एटम जो हैं वो रोटेट नहीं कर सकते, और एक मैंने आपको लैब के अंदर की बात बता दी। अच्छा, अब एक और बात, ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन ये सारे के सारे प्लेनर होते हैं, इनको हम कोप्लेनर कहते हैं, कोप्लेनर के एक ही प्लेन में सारे होते हैं। और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं ये प्लेन से हटे हुए होते हैं। टर्मिनल जो है इनके एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है, और ये जो आपके पास ब्रिज वाले होते हैं इनका जो एंगल होता है वो 97 डिग्री का होता है। ठीक हो गया, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। अब हम जाते हैं उस तरफ कि ये इसको हम बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं और ये बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैं हर टाइम कहता हूं कि भाई देखें, जब भी आपने केमिस्ट्री के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप किसका सहारा लेंगे, आप सहारा लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो सेंट्रल एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बोरान एटॉमिक नंबर इसका 5 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। फिर हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेकर आएंगे, तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूं बोरान स्टार कि भाई हम उसकी एक्साइटेड स्टेट ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2s1 हो जाएगा और 2p2 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इट्स मीन दैट बैलेंस को अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 2s1 एंड 2p1 एंड 2। तो देखें इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं जो फिल्ड हैं और एक उसके पास ऑर्बिटल है जो वेकेंट पड़ा हुआ है। ये इन सारे ऑर्बिटल्स को क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइज कर लेगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो इसके पास 4 ऑर्बिटल, हमें पता है वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने बैक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आपका बेंट बॉन्ड, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, डिफरेंट किस्म का कोई भी बॉन्ड बनाना होता है तो उसके लिए ये वेकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेता है, ये भी उसी क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। तो ये सारा बन जाएगा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, अब बोरान क्या करेगा, ये एक बोरान आ गया, इस बोरान के इधर ये एक उसके पास आ गया जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि 3 इसके आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी तो ऐसे रहेंगे ना कि 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो फील्ड होगा और एक ऑर्बिटल ऐसा हो जो वेकेंट होगा। दूसरा आपके पास आ जाएगा इसका ये वाला sp3 जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे इसके पास sp3 आएगा लेकिन वो वेकेंट आएगा। ठीक हो गया, इसी तरह अगला जो हमारे पास बोरान आएगा दूसरी साइड का वो भी ऐसे ही चलाएगा कि ये बोरान इसके साथ एक आ गया sp3 का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा आ गया sp3 का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और तीसरा जो है वो इसके पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी आ जाएगा। ठीक हो गया, और एक यहाँ पे इस तरह का, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वाला और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाला, क्योंकि देखें 1 2 3 3 है, 1 2 3 3 इसके फील्ड हो गए,
1 2 3 3 इसके फील्ड हो गए, एक इसके पास वेकेंट रह गया है, एक इसके पास वेकेंट रह गया। अब जब हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आकर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, इधर आकर ओवरलैपिंग करेगा, इधर आकर ओवरलैपिंग करेगा, सॉरी, और इधर आकर ओवरलैपिंग करेगा, स्पिन अपोजिट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो चार हो गए उस साइड पे। अब अगला जो हाइड्रोजन आने वाला है, जो यहाँ पे ब्रिज का काम करने वाला है, वो क्या करता है, वो ऐसे ओवरलैपिंग करता है कि वो इन दोनों के ऊपर आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर आकर वो उसने क्या कर दिया, पेयरिंग कर दी, बॉन्डिंग बना दी। लेकिन ये बॉन्ड के बनने के बाद आपको कैसा दिखता है, ये बॉन्ड बनने के बाद आपको ये ऑर्बिटल ऐसे नजर आएगा, ये इस तरह, ये वाला इस तरह, और यहां पर आकर ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेगा। तो अब देखें अगर हम, तो ये हाइड्रोजन और ये बोरान, तो ये कौन सा बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नॉर्मल ट्रेडिशनल बॉन्ड जो होता है, और इसकी लेंथ है 119 पिकोमीटर, फिर बता रहा हूं। ठीक हो गया। लेकिन अब यहां पे देखें तो 1 सेंटर बोरान का, 1 सेंटर सेकंड बोरान का, और 1 सेंटर हाइड्रोजन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहां पे बन रहा है। अब देखें 119 पिकोमीटर की जो बॉन्ड लेंथ बन रही थी, ये तब बन रही थी जब 2 सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, ओके था। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जो इनको सेंटर्स मिले हैं कि जिनको इन्होंने अपने साथ लेके चलना है, वो 3 है, जिसकी वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर जा रहे हैं, बॉन्डिंग तो वैसी बना रहे हैं, लेकिन इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो रही है। इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एनर्जी। आपसे पूछा जा सकता है ना कि आपको कैसे पता है कि बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा है उनकी कम है, आपने ईएसडी किया है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज आपने की है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम इनकी डिसोसिएशन एनर्जी को, चले इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज भी अगर हमने नहीं की, लेट्स सपोज, तो अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी को देखेंगे तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो है, टर्मिनल हाइड्रोजन, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और जो ब्रिज हाइड्रोजन है इनकी लेस होगी एज कंपेयर टू टर्मिनल, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ कम है तो इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फिर इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये आपके पास जैसे ऊपर की साइड पे बना, वैसे ही आपके पास नीचे की साइड पे भी इसी तरह ही ये वाला बॉन्ड आ जाएगा, जो आकर इन दोनों को पार्टिसिपेट करवा देगा। और ये अब ये भी क्या हो गया, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 3 सेंटर है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये हो गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये हो गया। दिस इज कॉल्ड बेंट बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या फिर इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब बनाना बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं, बनाना बॉन्ड आपका इथेन में भी होता है, क्योंकि वहां पे एंगल स्ट्रेन आ जाता है। मैं बताता हूं आपको इसको बनाना बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये एक बोरान, ये दूसरा बोरान, ये अपने बॉन्ड बना रहा है इस साइड पे हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड बना रहा है इस साइड पे हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे इसके पास हो गई डेफिशिएंसी, इधर इसके पास यहां पे हो गई डेफिशिएंसी, इसका यहां पे हो गया फील्ड, ये फील्ड यहां पे हाइड्रोजन और ये सारा मिलके बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये मिलेंगे तो कैसा बॉन्ड आपको नजर आएगा, ये बॉन्ड आपको ऐसे नजर आएगा कि यहां से इसके एम्पी ऑर्बिटल को लेते हुए इस तक आएगा, और यहां से इस तरह ऊपर से यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ये इसका ऑर्बिटल भी मौजूद है और इसका ऑर्बिटल भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरह निचली साइड भी आपको ऐसे ही नजर आएगी, मतलब ये बिल्कुल बनाना लाइक शेप आपके पास बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन आप डेफिनेटली, मैं ड्राइंग मास्टर तो हूं नहीं, तो आपके पास ये इसमें इस टाइप का बॉन्ड आएगा, जैसे 2 बनाना आपस में पड़े होते हैं, तो इस वजह से फिर इसको क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अच्छा भाई, ओके, बनाना बॉन्ड चले हमें समझ आ गया। बनाना बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास,
इस बॉन्ड को हम बेंट बॉन्ड, इसका कॉमन नेम है, 3 सेंटर ट्रू इलेक्ट्रॉन इसका केमिकल नेम है। ये सारी बातें तो आ गई। अब इस बॉन्ड से होता क्या है, एक तो हमने देख लिया। तो फिर हम जब इस शेप को देखते हो, अब हम बताएंगे कि बनाना बॉन्ड हमें कहाँ यूजफुल है। तो मैं जैसे आपको बताया अभी कि बनाना कहाँ पे यूजफुल है। ये बॉन्ड आपको एक तो बॉन्ड लेंथ के हवाले से आपको एक्सप्लेनेशन देता है, बॉन्ड की रोटेशन के हवाले से आपको बताता है। फिर बता रहा हूं कि जहां पे बेंट बॉन्ड बनेगा, जहां पे ये 3 सेंटर ट्रू इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स का बॉन्ड बनेगा, वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से ही उसकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे वो बनाना टाइप हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक और बात, बेंट बॉन्ड बनाने से होता क्या है, आपके पास BH3 था, इसने बेंट बॉन्ड बनाया तो ये बन गया B2H6। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गौर से सुनना है। इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट बिकम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में भी फर्क आ गया है, क्योंकि यहां पे आपके पास बोरान, उसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। सिंपल जो होती है, ये यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो 2 p से आते हैं, कैसे से आते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब B2H6 आता है तो वेकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, और वेकेंट ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन से क्या होता है, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी उसकी चेंज हो जाती है। अच्छा, इसी तरह बेंट बॉन्ड के आने से क्या कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा कमजोर होता है, तो डेफिनेटली कमजोर होता है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, जो ये वाली जगह होती है, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू टर्मिनल वन, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है बेंट बॉन्ड या 3 सेंटर ट्रू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब जरूरी नहीं कि बस इधर रुक गए हैं, अब हमारे पास इसी से मिलते जुलते कंपाउंड्स होते हैं, उनमें डिफरेंट किस्म की बॉन्डिंग्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AlCl3 व्हेन इट बिकम्स Al2Cl6, यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग है आप देखें ना, बोरान के नीचे ही खड़ा हुआ है B2H6 और फिर मैंने उसको Al2Cl6 कह दिया, या मैं कह दूं Al2H6। असल में ये इतना खास होता नहीं है, ये बहुत रेयर कंपाउंड है, एलेन का कंपाउंड जो हाइड्राइड ऑफ एल्युमिनियम, तो इसलिए मैंने क्लोरीन का वो लिया हुआ है। अब ये आपके पास डाइमराइज्ड होता है, डाइमराइजेशन करता है, इसमें बेंट बॉन्ड नहीं होता बल्कि इसमें डाइमराइजेशन हो रही होती है, जिसको आप क्या कहते हो, आप बैक बॉन्डिंग के नाम से भी इसको पढ़ सकते हो। और ये आपके पास बनेगा 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा ये वाला। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास BF3 है, BF3 के अंदर प्योरली बैक बॉन्डिंग काम कर रहा होता है। ठीक है, वहां पे किसी किस्म का कोई बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड नहीं काम कर रहा होता, वहां पे बैक बॉन्डिंग काम कर रही होती है कि इंटरनल ही सारा मामला चल रहा होता है, सारे का सारा मामला इंटरनल होता है कि वो अपने ही किसी एटम से उसके लोन पेयर को जो है वो वापसी अपनी तरफ ले रहा होता है, सेंट्रल एलिमेंट, तो उसको आप बैक बॉन्डिंग कहते हैं। जब आपके पास इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं उसको आप डाइमराइजेशन या 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और जब आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और सेंटर ज्यादा होते हैं तो आप इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, बेंट बॉन्ड कहते हैं। और डीलोकलाइजेशन जो है इसको नहीं भूलना कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो ब्रिक हाइड्रोजन होते हैं ये बेसिकली डीलोकलाइज्ड होते हैं, और उसकी डीलोकलाइजेशन इतनी स्पीड से हो रही होती है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि दोनों तरफ से वो बॉन्डिंग का हिस्सा हो रहे हैं, दोनों तरफ से उनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है। और ये जो हम यहाँ पे बनाना शो करते हैं ये भी उसी डीलोकलाइजेशन को शो करने के लिए हम इस तरह लिखा करते होते हैं। ठीक हो गया। तो आप इसको सुने समझे, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसमें सारी समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।